Hello bachcho, let's read the question. Question says let A be a matrix such that A into matrix 1 2 0 3 is a scalar matrix and determinant of 3A equal to 1 0 8. Then A square equal to ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स गिवन है 4 माइनस 32 0 36। सेकेंड ऑप्शन में मैट्रिक्स गिवन है 36 72 108। थर्ड ऑप्शन में मैट्रिक्स गिवन है 4 0 माइनस 32 36 और फोर्थ ऑप्शन में मैट्रिक्स गिवन है 36 माइनस 32 04। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले यहाँ पे की कॉन्सेप्ट। तो देखिए बच्चों हम इसमें क्या यूज़ लेंगे यहाँ पर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्केलर मैट्रिक्स scalar matrix of 2 by 2 is defined by k0 0 k। ठीक है, वेयर k क्या है यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, या एक स्केलर है ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर तो लेकिन एक प्रॉपर्टी को और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक प्रॉपर्टी और है हमारे पास यहाँ पे कि डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू a रेस टू n डिटरमिनेंट ऑफ a, है ना, वेयर a इज n क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, जहाँ पर a क्या है, n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। तो ये की कॉन्सेप्ट है जिसको हम यहाँ पे यूज में लेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है, हमें दिया हुआ है कि a इंटू मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 0 3 और ये इक्वल टू क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है। सो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से इसको इक्वल टू कर लेते हैं 0 के और सॉरी यहाँ पे क्या आएगा k 0 एंड 0 k। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इस a को अगर हम डिफाइन करें यहाँ पर तो ये देखो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हमारा डिफाइन हो जाएगा कुछ इस तरह से k 0 0 k इंटू ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 0 3 का इन्वर्स। ठीक है, अब अगर हम इसका इन्वर्स डिफाइन करें, किसका 1 2 0 3 का इन्वर्स को अगर हम डिफाइन करें तो ये कैसे डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा एडजेंट ऑफ 1 2 0 3 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 0 3। ठीक है, देखो 2 बाई 2 का अगर हमें एडजॉइंट फाइंड करना है तो हम सिंपली क्या करते हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ये जो हमारा डायगोनल है इसके हम एलिमेंट चेंज कर देते हैं। तो यह आ जाता है 3 और यहाँ पे कितना जाएगा 1 और इनके क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं। तो ये -2 और ये 0, तो ये हमारा हो जाता है। ठीक है, और ये क्या है यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये कितना आएगा 3 1 जा 3 -2 इंटू 0 तो 3 आएगा। तो ये आ जाएगा कितना 1/3। ठीक है, तो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये इक्वल टू हो जाएगा 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ से आएगा -2/3, ये हो जाएगा 0 और ये कितना आएगा बच्चों 1/3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इसके इक्वल। क्लियर है, ये इसका इन्वर्स आ गया, है ना, तो ये इसका इन्वर्स आ गया। अब इसके इन्वर्स को अगर हम यहाँ रिप्लेस करें तो a इक्वल टू क्या होता है, a इक्वल टू हो जाता है k 0 0 k और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 -2/3 0 1/3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो k इंटू 1 कितना हो जाएगा k, है ना, और 0 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे कितना जाएगा k आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड में फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करेंगे तो k इंटू तो ये आएगा -2/3 इंटू के और 0 इंटू 1/3 0। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 इंटू 1 0 k इंटू 0 0 तो ये आएगा 0 और सेकेंड रो थर्ड सेकेंड कॉलम करेंगे तो ये आ जाएगा 0 और प्लस k इंटू ये तो आ जाएगा k/3।
तो ये आ जाएगा हमारा क्या, किसके इक्वल आ गया ये, ए के इक्वल। तो ये ए मैट्रिक्स आ गया। अब ये ए मैट्रिक्स हमारा क्या है, 2x2 का मैट्रिक्स है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें गिवन है कितना, 3 इंटू ए इक्वल टू कितना गिवन है, 108, ठीक है। और ए क्या है, 2x2 का मैट्रिक्स है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू 108, है ना, क्या जाएगा, है ना। अब हमारा जो ए था हमने डिफाइन किया यहाँ पर, ये इस तरह से आ रहा है। अगर हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, देखो सिंपली अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, तो ये जाएगा कितना, के स्क्वायर बाई 3, है ना, और माइनस इसको इससे करेंगे तो के स्क्वायर बाई 3 आएगा, क्योंकि माइनस तो 0 आ रहा है, तो ये आ रहा है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए को, तो ये हो जाएगा 9 इंटू कितना आ गया ये, के स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 108। सॉल्व करेंगे तो 3 से 9 कटेगा 3 टाइम्स, तो यहाँ से के स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 3 3 जा 9, ठीक है, तो ये आ जाएगा 36, ठीक है बच्चों। तो जो के है वो हमारा कितना जाएगा, +-6 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। तो ये के की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इस के को जो है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, कहाँ पर, इस वाला जो हमने ए को हमने फाइंड आउट किया है, तो हमें चाहिए ए का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ए इक्वल टू क्या बनेगा, अगर के इक्वल टू हम 6 लेते हैं, तो ए इक्वल टू आता है 6, ये बन जाएगा -2/3 इंटू 6, तो ये हो जाएगा -4, ठीक है, और फिर आएगा 0, और यहाँ से करेंगे हम तो 6/3 कितना हो गया, 2। तो एक तो ए हमारा ये बनता है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर हम ए स्क्वायर निकालें, तो ए स्क्वायर हमारा कैसे डिफाइन होगा, ए स्क्वायर डिफाइन होगा 6 - 4 0 2, ठीक है, इंटू 6 - 4 0 2, ठीक है बच्चों। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 इंटू 6 कितना हो गया, 36 - 4 इंटू 0, तो 36 + 0 36। फिर यहाँ से करेंगे तो 6 4 जा 24, है ना, ये बनेगा हमारा, है ना, और -4 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 8, और 24 और 8 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 24, है ना, 24 और 24 8 कितना हो गया 32, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 32, क्लियर है। तो ये 32 आएगा माइनस का। फिर आते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 0 हो जाएगा, और सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो 0 इंटू 4 2 2 4 4, तो ये आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आ रहा है हमारा 36 - 32 0 4। ऑप्शन में देखो 36 - 32 0 4, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है, ठीक है। और ये तो हमारे पास आ गया। अगर हम के की वैल्यू क्या लेते हैं यहाँ से, ये तो हमने +6 ली, अब के की वैल्यू -6 लेके देख लेते हैं, है ना। तो के इक्वल टू -6 लेते हैं तो हमारे पास देखो, ठीक है, क्या ले लेते हैं हम, के इक्वल टू -6, तो उस केस में जो ए है वो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से देखो ए हमारा ये था, तो यहाँ से आएगा -6, ये कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 2/3 इंटू के था, तो के की वैल्यू -6 देखें तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 2 4 आई 0, और ये -6/3, तो ये आ जाएगा 0, और -6/3 कितना हो गया, -2, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा बन रहा है यहाँ पे, क्लियर है ना। अब हम इसका क्या करते हैं, फिर से ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो ये आ जाता है कितना हमारा, यहाँ से -6 4 0 -2, और -6 4 0 -2, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो फिर से देखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आएगा 36, 4 इंटू 0 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये कितना हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये कितना हो गया -36, और सॉरी माइनस का ये कितना आ रहा है हमारा, ये आ जाएगा -24, और ये कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा कितना, माइनस का 8, तो -24 -8 तो -32, ठीक है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 0 हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो 0 इंटू 0 2 2 जा 4, तो ये 4 आ रहा है। तो इससे भी हमारा जो है 36 - 32 4 ही आ रहा है।
ठीक है, और यहाँ पे भी कितना 36 पॉइंट। तो ओवरऑल हमारा जो आंसर करेक्ट होगा वो कौन सा होगा बच्चों? डी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।